नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली तिरंगा यात्रा। बालकों में आयोजित हुआ समाधान शिविर। अब खबरें विस्तार से। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न किए गए ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में सभी महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें महापौर संजू देवी सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा शहर के सीतामढ़ी से निकाली गई, जो पुराना बस स्टैंड पहुंचकर समाप्त हुई। हमारी 28 बहनों के जो मांग से सिंदूर उजाड़ दिया गया था, जिसका कि मुंहतोड़ जवाब हमारे यहाँ के सैनिक और सेना ने दिया। उन्होंने तत्काल रूप से हमारे मोदी जी भी निर्देश दिए और पाकिस्तान को मुंह बल झुकना पड़ा। आज हमारी सभी बहनें, हम लोगों ने पाकिस्तान को आज ये बताना चाहते हैं कि तुमको आटे की कीमत तो पता थी, आज तुमको हम सब बहनें सिंदूर की कीमत बताएंगे। तो आज हमारा ये कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर, जो कि सीतामढ़ी से लेके हमारा यहाँ पुराना बस स्टैंड तक के था। कोरबा जिले की समस्त बहनें पहलगांव में जो 22 अप्रैल 2025 को जो घटना घटी, जो हमारे भारतीय नागरिकों को उनके परिजनों के सामने मारा गया, ऐसी हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। ऐसे आतंकवादियों के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने हमारी सेना को खुली छूट दी और उन्होंने कहा कि हमें अपने इस सिंदूर, माताओं बहनों का जिसने सिंदूर उजाड़ा है, हमें उसका बदला लेना है। और उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर करके इस ऑपरेशन सिंदूर नाम इन्होंने इसका रखा और ये युद्ध हम सभी भारतीय सेना ने जीता है। प्रदेश सरकार द्वारा आम जनता के दुख दर्द को दूर करने और जन समस्याओं के निराकरण के लिए सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के बालकोट क्षेत्र में भी समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बालकोट समाधान शिविर का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लोगों की समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली। इस अवसर पर महापौर संजू देवी राजपूत सहित निगम के आयुक्त, पार्षद, मंडल अध्यक्ष और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे मुख्य अतिथि माननीय लखनलाल देवांगन जी, आप उद्योग वाणिज्य व श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आपके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित कोरबा जिले में संचालित विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया जा रहा है। आयुक्त श्री विनय मिश्रा जी, आप आए और पुष्प को भेंट कर उर्मा राठौर, रूमगरा, कौशल्याबाई, बालको नगर,
शानू खंडेलवाल रूमगरा, शानू खंडेलवाल रूमगरा, शानू खंडेलवाल रूमगरा, दुखनीबाई लाल घाट, दुखनीबाई लाल घाट, दुखनीबाई जी, संतोषी शाह कैलाश नगर, संतोषी शाह कैलाश नगर, कुसुम लता सोनी परसा भाटा क्रमांक 2, कुसुम लता सोनी परसा भाटा क्रमांक 2, कुसुम लता सोनी जी आ जाएं और अपना राशन कार्ड प्राप्त करें। आपने कुसुम देवी सोनी जी लाभ दिलाने का प्रयास किया है। इस तरह से लगातार हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कड़ा मेहनत करके छत्तीसगढ़ जनता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री खाली अधिकारी को धूप में नहीं घुमा रहे हैं। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री भी गांव गली में धूप में घूमकर जनमानस की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी सरकार जनता के प्रति कटिबद्ध है, उनके हर समस्या का निदान हो, इसके लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, देश के माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि हमारे देशवासियों के लिए अनेकों गरीब कल्याण योजना चलाकर हमारे देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विकास के काम आज तेज गति से प्रारंभ हो चुके हैं। मैं बस आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी का जो भी समस्या जो जोन में आता है वो सभी कार्य को हमारे नगर निगम के हमारे अधिकारी, हमारे परिवार, आप सबके काम के लिए तत्पर हैं। आप सभी देखिए, अप्रैल से ही धूप चालू हो जाता है, उसके बावजूद भी कड़ी धूप में लगन और मेहनत करके हमारे सभी को साथ लेके नगर निगम परिवार आपके लिए कार्य कर रहा है। मैं अपनी और हमारे पार्षद सभी के ओर से मैं नगर निगम के अधिकारियों सभी को मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करती हूँ, उनको बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने बहुत लगन लगा के ये काम कर रहा है। जिले में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र तथा 11वीं कक्षा में गणित एवं विज्ञान विषय के लिए पढ़ाई में रुचि रखने वाले छात्र और शासकीय स्कूल से पढ़ाई करके मेरिट लिस्ट प्राप्त करने वाले छात्रों का काउंसलिंग आयोजित किया गया था, जिसमें से चयनित 50 छात्रों को LN संस्था द्वारा JEE और 50 छात्रों को नीट की कोचिंग के लिए रायपुर भेजा जाएगा। LN के लिए चयनित बच्चों के छात्रावास एवं पढ़ाई का शुल्क जिला प्रशासन द्वारा दिया जाएगा। शासन के आदेश के अनुसार ही इन प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क कोचिंग के लिए रायपुर भेजा जाएगा। आज 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने वाले तथा 11वीं में गणित और विज्ञान विषय को पढ़ाई करने में रुचि रखने वाले बच्चों को जो जिले के शासकीय हाई स्कूल से मेरिट में पास हुए हैं, ऐसे 50 गणित के विद्यार्थी तथा 50 विज्ञान विषय लेकर रुचि लेने वाले विद्यार्थियों का आज काउंसलिंग आयोजित किया गया था और इन छात्रों को 26 तारीख को LN संस्थान में कोचिंग के लिए रायपुर जाएगा। इसमें सर खाने रहने से फीस सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। जो LN के लिए चयन हुए हैं, इन बच्चों का LN का जो अध्यापन शुल्क है तथा रायपुर में जिस छात्रावास में रहेंगे उस छात्रावास का रहने का और जो खाने का खर्च इसमें सम्मिलित है वो DMF फंड से जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य क्या है शासन का? शासन का उद्देश्य यह है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार क्षेत्र के जो शासकीय स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों के शैक्षणिक जो सुधार के लिए, शैक्षणिक स्तर ऊपर उठाने के लिए और उनको नीट और JEE के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मेरिट में आने वाले छात्रों को ये अवसर दिया जा रहा है। सर, अभी कुछ दिन पहले और बच्चों को भेजा, टोटल कितने बच्चों को भेजना? हमारे कोरबा जिले से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण 100 बच्चों को भेजा जाएगा, जिनमें 50 बच्चे JEE के लिए और 50 बच्चे नीट के लिए चयन किए गए हैं। इसी प्रकार इसी वर्ष 12वीं कक्षा उत्तीर्ण 50 बच्चों को रायपुर LN कोचिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसमें 25 बच्चे JEE के लिए और 25 बच्चे नीट की कोचिंग वहां प्राप्त करेंगे।
खेतों में उर्वरता की जांच के लिए 8000 सैंपलों के परीक्षण का लक्ष्य है। इसके लिए कृषि विभाग ने सैंपल एकत्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जांच के बाद किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत मृदा परीक्षण के लिए अनुविभागीय कार्यालय में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। जिले को इस साल 8000 सैंपल जांच का लक्ष्य मिला है। इसे 5 विकास खंड में विभाजित किया गया। प्रत्येक विकास खंड अंतर्गत 1600 सैंपल लिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारियों ने मिट्टी के सैंपल एकत्र करने का काम शुरू कर दिया है। अभी जिले को लगभग 8000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसको विकास खंडों में 16,000 बांटा गया है। और वो टारगेट जो है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को दिया गया है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है किसानों को खेतों में जाकर जो है मिट्टी नमूना का लेगा जो है वो लैब भेज जाए। और यहाँ पर जो मृदा स्वास्थ्य लैब है वहाँ पर जो है उसके लिए करके उनका विश्लेषण करके कार्ड दिया जाएगा और उसके अनुसार किसानों को जो है खाद उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्री डीएड एवं बीएड 2025 की परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसकी परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। सुबह 10 बजे से 12 बजे प्री बीएड की परीक्षा एवं 2 बजे से शाम 4 बजे तक प्री डीएड की परीक्षा आयोजित हुई। प्री बीएड परीक्षा के लिए जिले के कुल 29 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 5826 बच्चे उपस्थित हुए। वहीं डीएड के लिए जिले के विभिन्न स्कूल व कॉलेजों में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ये प्री बीएड और डीएड 2025 व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है और जिसकी एग्ज़ाम 2 पालियों में होगी। सुबह 10 से 12:15 जो है ये प्री बीएड है और शाम को 2 से लेके 4:15 जो है 4:15 बजे तक प्री डीएड एग्ज़ाम है। मैम कितने बच्चों को एग्ज़ाम होना था और क्या अंतर बताएं? टोटल जो प्री बीएड एग्ज़ाम है वो 29 केंद्र में हुए सुबह की पाली में 10 से 10:15 तक, जिसमें टोटल पंजीकृत बच्चे जो है वो 8503 हैं और उपस्थित बच्चे 5826 और अनुपस्थित 2677 बच्चे। डीएड के लिए 48 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बीएड के लिए 29 केंद्र में कोरबा जिले के विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस में इसको केंद्र बनाए गए हैं। तो सुबह पाली में जो बीएड की एग्ज़ाम हुई है उसमें 29 कॉलेजेस और संस्थाएं ली गई हैं, जबकि डीएड के लिए 48 केंद्र हैं। एग्जाम हो गया, क्या किस तरह की गड़बड़ी या कुछ ऐसा खबर है? अभी तक उसके बारे में कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हुए हैं। सजग कोरबा अभियान के अंतर्गत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य पेट्रोल पंप परिसर को सुरक्षित बनाना एवं किसी भी आपराधिक गतिविधि को समय रहते रोका जाना है। प्रत्येक पेट्रोल पंप परिसर से सीसीटीवी कैमरे इस प्रकार लगाए जाए कि मुख्य प्रवेश मार्ग और रोड साइड एरिया की स्पष्ट निगरानी हो सके तथा सभी कैमरे चालू अवस्था में हो। पंप परिसर में रात्रिकालीन समय में भी पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल नजर रखी जा सके। सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाए। साथ ही सभी पेट्रोल पंपों में निकटतम थाना पुलिस कंट्रोल रूम और आपातकालीन नंबरों की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से सजग कोरबा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनता को जागरूक करने का प्रयास है। इसके तहत पर जहां भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनको बताया जा रहा है कि एक कैमरा पब्लिक की तरफ मतलब रोड की तरफ लगाया जाए, ताकि कभी कोई घटना घटे तो उस पर हम लोग विचार कर सके, उसका फुटेज को देखकर आरोपियों तक हम पहुंच सके। इसी तहत पर पेट्रोल पंप जहां भी है वहां के व्यवसायी से संपर्क कर एक कैमरा को बाहर लगाने का प्रयास किया जा रहा है और कैमरा हमेशा ठीक रहे, सही चलता रहे, इसके लिए भी उनको बताया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। आ गया आपके शहर कोरबा में छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, जहां आपको मिलेगा टावर हवाई झूला, बैग डांस झूला, टोरा टोरा झूला, ड्रैगन झूला, नाव झूला और भी बहुत कुछ। तो जल्द आइए अपने पूरे परिवार के साथ और मजा लीजिए खाना खरीदी और चनका। हमारा पता छत्तीसगढ़ी डिज्नीलैंड मेला, बुधवारी बाजार, सर्कस मैदान, कोरबा।